इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर दो। एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था काइन डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा ताकि वो सभी लोगों की स्माइल को प्रोटेक्ट कर सके। और अब एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं उसके फादर उसे कहते हैं एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्टडी करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टीचर्स का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा खुश होता है और अब अपने फादर का शुक्रिया करता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने रूम में होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके टीचर दिखते कैसे होंगे। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके टीचर आ चुके हैं। उनसे मिलने के लिए काइन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेता है, लेकिन वो थोड़ी ऊपर ही टेलीपोर्ट कर जाता है, जिसकी वजह से अब वो नीचे गिरने लगता है। वो अब जाकर अपने टीचर के ऊपर ही गिर जाता है और अब वो उनसे माफी मांगता है। वहीं पर अब एक बटलर काइन को बताते हैं कि ये तुम्हारे टीचर हैं, एक का नाम है मिली और दूसरा का नाम है नीना। ये सुनकर काइन भी अपने टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। काइन मन में कहता है सच्चाई तो ये है कि मैं रीइनकार्नेट होकर एक नोबल बन गया हूँ इस वर्ल्ड में, और पता नहीं गॉड्स ने मुझे लेवल 10 की प्रोटेक्शन दे दी है, जिसकी वजह से मेरा स्टेट काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए अपने स्टेटस को मुझे हर किसी से छुपा कर रखना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन के टीचर काइन के फादर के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर मिली जो कि एक डी रैंक के एडवेंचरर है, वो काफी ज्यादा नर्वस होती है, और दूसरी टीचर जिसका नाम नीना होता है वो असलियत में एक एल्फ है। काइन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये तो एल्फ है, जिसका काइन के फादर काइन के टीचर से कहते हैं अब से तुम लोग काइन को 3 साल तक पढ़ाओगे, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर मिली कहती है ठीक है, हम लोग अभी से ही शुरू करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो काइन को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले आते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले काइन की तलवारबाजी चेक करेंगे। वहीं पर काइन काफी तेजी से अपनी तलवार को चलाने लगता है। ये देखकर मिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं नीना मिली से कहती है ये तो तुमसे भी अच्छा ज्यादा तलवारबाज है। इस बात पर मिली को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है मैं एक 5 साल के बच्चे से थोड़ी हारूंगी। और अब वो काइन से जाकर कहती है मेरे साथ एक बैटल करो। काइन भी उसकी बात को मान जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं मिली काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या तुम सही में 5 साल के बच्चे हो, जिस पर काइन कहते हैं हाँ, और अब वो मिली के साथ काफी अच्छे से तलवारबाजी करने लगता है। ये देखकर नीना काइन से पूछती है क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन है, जिस पर काइन कहते हैं हाँ। वहीं पर मिली काफी ज्यादा थक जाती है। वो काइन से कहती है रुक जाओ। वो अब थक जाती है। वो काइन से कहती है अब तुम नीना से मैजिक सीख लो, तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। जिसका नीना हमें बताती है कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक की लेवल 3 की प्रोटेक्शन है। वो अब काइन से कहती है हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो काइन उसे रोकता है और कहते हैं कि मैंने बेसिक एक बुक से सीख लिए हैं। जिसके बाद नीना को एक वाटर बॉल बनाकर दिखाता है और फिर उसके बाद फायर बॉल, और फिर वो टारगेट के ऊपर रॉक बुलेट से शूट करता है, जिसकी वजह से टारगेट पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखकर नीना शॉक हो जाती है। वो कहती है तुमने तो कोई इनकेंटेशन भी नहीं करी, ऐसा करने के लिए तो बहुत ट्रेनिंग लगती है, और तुम तो सिर्फ 5 साल के हो, तुम तो एक जीनियस हो, ऊपर से तुम सारे एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। पहले मैजिस भी सारे एलिमेंट यूज नहीं कर पाते हैं, वो भी इतनी पावर के साथ, क्या तुम्हारे पास गॉड ऑफ मैजिक की प्रोटेक्शन भी है। जिस पर काइन कहते हैं हाँ। ये सुनकर काइन के टीचर हैरान हो जाते हैं। जिसका काइन अपने आइटम बॉक्स से एक टॉवल निकालकर उन्हें दे देता है। ये देखकर काइन की टीचर काफी हैरान होती है। वो उनसे कहती है तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है। जिसके बाद मिली काइन से कहती है हम लोग तुम्हें यहाँ पर अब नहीं सिखा पाएंगे, इस जगह के सामने तुम्हारी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर काइन कहते हैं क्या फिर आप मुझे बाहर जाकर सिखा सकते हो। वैसे भी मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ, सिर्फ एक ही बार निकला था बैप्टाइज होने के लिए। ये सुनकर मिली कहती है हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, जिसकी वजह से तुम्हें बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो काइन के फादर के पास आ जाते हैं ताकि वो उनसे परमिशन ले सके काइन को बाहर सिखाने के लिए। वो काइन के फादर से कहते हैं काइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उसे इंटरमीडिएट मैजिक सिखाएंगे तो वो पूरे इस घर को उड़ा सकता है। ये सुनकर काइन के फादर काफी शौक होते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था ऐसा होगा। और अब वो मान जाते हैं काइन को मेंशन के बाहर ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन कुछ शर्त के साथ। वो उसे कहते हैं तुम शाम होने से पहले घर आ जाओगे और ज्यादा ट्रेनिंग मत करना, तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। तो अब इस शर्त को काइन भी मान जाता है और कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन पहली बार अपने घर से बाहर आता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। एक खुले ग्राउंड में आने के बाद नीना काइन को इंटरमीडिएट लेवल मैजिक ट्राई करने को कहती है, तो अब काइन मान जाता है और अब वो एक फायर बॉल बनाने लगता है। जिसके बाद वो सामने के एक पत्थर के ऊपर हमला करता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है उसकी वजह से। काइन अब कहने लगता है माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो मिली उसे कहती है तुमने इतनी पावर यूज कर ली, तुम्हारा मैजिक तो खत्म हो गया होगा ना, तुम्हें थकान नहीं हो रही। जिस पर काइन कहते हैं नहीं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यह सुनकर उसके टीचर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा मैजिक भी है। तभी अचानक से नीना और मिली को कुछ सेंस होने लगता है कि पीछे से कोई उनके ऊपर हमला करने आ रहा है। वो शांत हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक किलर रैबिट हमला करने आ जाता है। मिली एक डैगर निकाल के उसे हमला करके साइड तो कर देती है, लेकिन अब वो किलर रैबिट काइन की तरफ जाने लगता है। काइन उसे बचने के लिए जल्दी से एक एयर बुलेट का यूज करके उसे मार देता है।
इस बात से उसके टीचर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। उससे कहते हैं ये तुम्हारी पहली किल है, क्या अब तुम इसे बेचोगे? वही काइन उनसे कहते हैं नहीं, मैं इसे अपनी मम्मी और बहन को दिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद काइन उस किलर रैबिट को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। ये देखकर मिली कहती है ये काफी कूल है, मैं भी एक मैजिक बैग खरीदूंगी जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। तभी काइन उसे कहता है ये मैजिक बैग क्या होता है? तो मिली उसे बताती है कि ये एक मैजिक आइटम होता है जिसे तुम आइटम बॉक्स की तरह ही यूज कर सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा होता है। जिसके अब मिली कहती है अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, हम लोग और किलर रैबिट को हंट करते हैं। और अब वो नीना से कहती है सर्च का यूज करो। नीना भी मान जाती है और अब वो सर्च स्किल का यूज करती है जिससे कि वो एनिमी को ढूंढ सके। सर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि अब से 300 मीटर दूर किलर रैबिट है। ये देखकर काइन नीना से कहता है आपने ये मैजिक कैसे यूज किया? तो नीना उसे कहती है कि ये एक तरीके का मैजिक है जिससे कि हम लोग अपने दुश्मनों को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर काइन भी सर्च स्किल को ट्राई करने लगता है। वो एक्चुअली में सर्च भी कर पाता है। उसे पता लगता है कि अब से 300 मीटर दूर 4 किलर रैबिट हैं। ये देखकर नीना काफी हैरान होती है क्योंकि कोई भी सर्च स्किल को पहली बार में ही यूज नहीं कर पाता है। और ऊपर से काइन को ये भी पता लग गया कि कितने दुश्मन हैं। वहीं पर अब काइन चला जाता है उन किलर रैबिट को मारने के लिए। वो जाकर काफी सारे किलर रैबिट को मारता है और उसी के साथ नीना और मिली भी किलर रैबिट्स को मारती है। तभी एक किलर रैबिट फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। उसे देखकर काइन भी उसका पीछा करने जा रहा होता है, लेकिन तभी मिली काइन को वहां जाने से रोकती है और कहती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। वो बताती है कि हर डेकेड्स में एक बार इसी फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर सिटी के ऊपर हमला करते हैं। इसलिए वो काइन से कहते हैं कि तुम्हें अब एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना होगा ताकि जब ये मॉन्स्टर हमला करे तो काइन सिटी को बचा सके। वहीं काइन ही सुनकर कहते हैं हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है। काइन अब लेवल 8 का हो गया है। काइन कहने लगता है क्या मैं इतना ज्यादा लेवल अप हो गया, लेकिन मैंने तो सिर्फ कुछ ही किलर रैबिट्स को मारा था। काइन अब चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से उसका लेवल अप काफी जल्दी होता है। वो अब डर जाता है। वो कहने लगता है कि अगर लोगों को पता चला कि मेरा स्टेटस ऐसा है तो वो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि मैं उनके लिए खतरा जो बन जाऊंगा। काइन अब कहने लगता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे इस वर्ल्ड के अंदर एडवेंचर करना है। वो अब गौर से कहने लगता है आखिरकार आप लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वहीं पर अब सारे गौर्स तो काइन के ऊपर हंस रहे होते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते सुबह हो जाती है। नीना और मिली एक गिल्ड में जा रहे हैं ताकि वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। वहीं काइन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड की तो जरूरत पड़ेगी ही। जिसके बाद वो लोग रिसेप्शन पर जाते हैं। काइन देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि रिसेप्शन के कान तो डॉग्स ईयर हैं, यानी कि वो एक डॉग गर्ल है। इसका नाम रूडी है। रूडी काइन के टीचर्स को वुल्फ मॉन्स्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती है। जिसके रूडी काइन की तरफ देखकर कहती है तुम कौन हो बच्चे? तो नीना रूडी को बताती है कि ये डोमेन लॉर्ड का बेटा है। ये सुनकर रूडी घबरा जाती है। वो उसे कहने लगती है माफ करना, मैंने आपसे इतनी रूड बिहेवियर में बात करी। तो काइन उसे कहते हैं कोई बात नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि काइन के टीचर से कहता है कि तुम दोनों इस छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हें और कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसे तुम बेबी सिटिंग की जॉब कर रहे हो। वह मिली से कहता है इस बच्चे को छोड़ो, मेरे साथ ड्रिंक पर चलो। लेकिन मिली और नीना उसकी बात को नहीं मानते हैं। ये सुनकर वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे एक रैंक ऊपर हूँ, तुमने मेरी बात को कैसे टाला? वहीं पर 2 एडवेंचरर आकर मिली को भी पकड़ लेते हैं। वो बंदा अब नीना को टच करने वाला होता है, लेकिन तभी काइन उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरी ट्रेनिंग अभी रह रही है, इसलिए बीच में दखलंदाजी मत करो। वो बंदा अभी भी नहीं मान रहा होता है तो काइन अपने हाथ को काफी जोर से उसके हाथ पर मारता है और वो बंदा जमीन पर गिर जाता है। इस वजह से वो बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वापस से काइन को मारने जा रहा होता है, लेकिन काइन उसे डॉज करके उसके पैर के ऊपर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और वो बंदा काइन से कहता है आखिरकार तुम कौन हो? जिस पर काइन कहता है कि मेरा नाम काइन है और मैं मिली और नीना का स्टूडेंट हूँ। तो वो बंदा वापस खड़ा हो जाता है। वो इस बार अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और काइन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइन उसके हर एक अटैक को डॉज करता रहता है। इससे परेशान होकर वो बंदा काइन के ऊपर डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन काइन सिर्फ अपनी उंगलियों से ही उसकी तलवार को काफी इजीली से रोक लेता है और अब उसे पकड़कर गिल्ड के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद काइन उन एडवेंचरर को हटने के लिए कहता है जिन्होंने मिली को पकड़ रखा था, लेकिन वो काइन की बात को नहीं मानते हैं। वो उल्टा एक चाकू को मिली की गर्दन पर रख लेते हैं। ये देखकर काइन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें भी पकड़कर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद नीना जाकर काइन को गले लगा लेती है और कहती है हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तभी मिली काइन के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है? जिस पर काइन कहता है हाँ मैंने मार्शल आर्ट बुक से सीखा था। यह सुनकर काइन की टीचर हंसने लगती है। अब अगले सीन में देखते हैं वो लोग वापस से फॉरेस्ट में जाकर काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हैं और काफी ट्रेनिंग करने लगते हैं। और अब ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं। काइन अब 8 साल का हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है और अब काइन शुक्रिया करना चाहता है मिली और नीना को उसको 3 साल पढ़ाने के लिए। काइन अब कहता है मैं गिफ्ट में उन्हें मैजिक बैग दे देता हूँ, मिली को वही चाहिए था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन उसी खतरनाक फॉरेस्ट में आ जाता है मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए। वो सबसे पहले जाकर एक ब्लड ऑर्क को हराता है और फिर जाकर एक अर्थ ड्रैगन को। काइन का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक नाइट देख लेता है, उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और अब वो सभी नाइट्स को जाकर बताता है और अब सभी नाइट चले जाते हैं फॉरेस्ट में उन मॉन्स्टर को हराने के लिए। वहीं पर सारे लोग काफी डरे होते हैं। वो गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि हमें बचा लो। इन सभी नाइट्स के लीडर काइन के फादर होते हैं। वो सभी नाइट से कहते हैं मेरे पीछे आओ। वहीं अब हम लोग काइन को देखते हैं जो कि मटेरियल इकट्ठा करके वहां से चला जाता है, लेकिन गलती से उसका
हैंकी वहीं पर रह जाता है। और अब सभी नाइट्स और काइन के फादर वहाँ पर आके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि वहाँ पर तो काफी बड़ा गड्ढा हो रखा है। तभी काइन के फादर को काइन का पड़ा हुआ हैंकी दिखता है, उसे देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन काफी सारे वुल्फ्स को हरा देता है। ये देखकर काइन के टीचर्स की तारीफ करते हैं और कहते हैं काइन हमसे भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। और आज काइन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, यानी कि काइन आज ग्रेजुएट होता है। मिली अब काइन से कहती है तुमने इन 3 सालों में काफी अच्छा किया। तो काइन उनका शुक्रिया करके कहता है आपके बिना मैं ये नहीं कर पाता। काइन अब उनका शुक्रिया करने के लिए उन्हें मैजिक बैग देता है जो कि काइन ने खुद बनाए हैं। जब मिली और नीना को पता चलता है कि ये मैजिक बैग ब्लड ऑर्क और अर्थ ड्रैगन के मेटल से बने हैं, वो ये जानकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। मिली कहती है कि ये दोनों मोस्टर इतने खतरनाक थे कि एक ए रैंक की एडवेंचर पार्टी भी इन्हें नहीं हरा पा रही थी और तुमने इन्हें हरा दिया। जिसका काइन उन्हें बताता है कि ये मैजिक बैग ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, इनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये सिर्फ मेरे घर को अपने अंदर रख सकता है। ये सुनकर मिली शौक हो जाती है, वो कहते हैं कि जो मैजिक बैग मुझे चाहिए था उसमें तो सिर्फ 2 घोड़ा गाड़ी आ सकती थी। वो काइन से कहते हैं कि इन बैग की कीमत बहुत ज्यादा है और ये नेशनल ट्रेजर क्लास है, इसका मतलब काफी सारे लोग हमसे ये छीनने आएंगे। ये सुनकर काइन कहता है उसकी चिंता मत करो, हम तीनों के अलावा इस बैग को जो भी उठाएगा उसके लिए इस बैग का वजन बहुत ज्यादा भारी होगा। ये सुनकर काइन की टीचर कहती है इसका मतलब ये बैग नेशनल ट्रेजर क्लास से भी ऊपर है। ये सुनकर काइन शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मैंने वापस से गलती कर दी। वहीं मिली उसे कहती है कोई बात नहीं, क्या तुम श्योर हो कि हम लोग इस गिफ्ट के वर्दी हैं, क्योंकि हमने तुम्हें कुछ ज्यादा सिखाया भी नहीं। जिस पर काइन कहते हैं नहीं ये सच नहीं है, आप लोगों ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई है। ये सुनकर वो काइन को किस करती है। ये देखकर काइन काफी ज्यादा शर्मा जाता है। जिसका तो काइन से कहते हैं हमारे जाने का समय हो गया है, बड़े होने के बाद अगर तुम्हें हमारी कोई भी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। वो काइन का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ काफी मजा आया। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। वही काइन उनका शुक्रिया करता है इतने समय से उसको पढ़ाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन के फादर काइन के पास आकर कहते हैं मुझे तुम्हारा हैंकी फॉरेस्ट में पड़ा मिला, आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो काइन कहते हैं माफ करना, मैं तो हल्का सा मैजिक यूज करके ब्लड ऑर्क और अर्थ ड्रैगन को हराया था बस। ये सुनकर काइन के फादर कहते हैं ये बस नहीं है, तुम अभी सिर्फ 8 साल के हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चीज़ों को लिमिट में किया करो, तुम्हारी वजह से पूरे शहर को लगा कि मोस्टर ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे नाइट्स के साथ वहाँ पर जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि इन सब के पीछे तुम हो। और अब इसी तरह काइन के फादर उसे काफ़ी देर तक डांटते रहते हैं। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 2 यहीं पर खत्म। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, लाइक हम रखते हैं 10,000 लाइक का। और क्योंकि ये ऑनगोइंग एनीमे है, इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले मंडे को देखने को मिल जाएगा। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।